सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं एमएससी फाइनल ईयर जो आपकी जूलॉजी है उसका जो पेपर नंबर 3 है आपका जीन्स एंड डिफरेंशिएशन। इस पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सबको जूलॉजी का सिलेबस मतलब जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका पेपर होने वाला है वो आपको पता होगा। आपके टोटल कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या रहता है, आपको कंपलसरी रहता है करना। जबकि जो आपका सेकंड एंड जो थर्ड वाला क्वेश्चन आता है वो क्या आते हैं, आपके शॉर्ट नोट आते हैं। उसके अंदर 4 क्वेश्चन आपके आते हैं 5-5 नंबर के। तो वो शॉर्ट नोट को अपन डिस्कस करेंगे जो आपके थर्ड एंड फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरऑल 10 शॉर्ट नोट आते हैं, वो आपको करने होते हैं। फिर जो आपका थर्ड एंड जो आपका फोर्थ एंड जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रहता है वो आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन 20 नंबर का। चांस यही रहते हैं कि सिंगल क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। उन सिंगल क्वेश्चन को अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो आपके फिफ्थ आपका और फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है इनको। ये तो अपन ने पेपर पैटर्न की बात कर ली। अब आप सबको पता है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पे 100% तो आपको डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन इतना जरूर है कि इनको पढ़ोगे तो आप पास जरूर हो जाओगे, क्योंकि अपन ने 4-5 साल से अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं हर बार एग्जाम में वही आते हैं। और वही मैं इस बात में बोल रहा हूँ कि कंप्लीट डिपेंड नहीं रहना। कई बार जो अपन सोचते हैं उससे बाहर भी चला जाता है, लेकिन इतना जरूर है इनको पढ़ लोगे तो पास आप इजीली हो जाओगे, या कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख के आप जरूर। अच्छा, ओके। तो चलिए शॉर्ट नोट की अपन बात कर लेते हैं। अब अपन शॉर्ट नोट की यदि अपन बात करें तो शॉर्ट नोट में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि जो आपका एक्टोडर्म का एंड जो एंडोडर्म, मतलब एंडोडर्म एंड जो एक्टोडर्म है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर आपको क्या है एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके अलावा सेकंड आ जाता है हीमियोपोइटिक जो आपकी स्टेम सेल्स होती है, या बोले तो या तो ऐसे पूछ लीजिएगा या डायरेक्ट पूछ लीजिएगा कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो चीज आपको सारी की सारी यही करनी है। फिर आ जाता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी जीन थेरेपी होती है उस जीन थेरेपी को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपके स्टेम सेल्स होती है उन स्टेम सेल्स का टाइप्स कितना होता है, वो टाइप्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपका जीनोबस ब्लास्टोमेर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो जर्म सेल डिटर्मिनेशन होता है वो आखिरकार क्या होता है, वो आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो बोन मेरो जो ट्रांसप्लांट होता है वो किस तरह से होता है, उसकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। फिर आ जाता है कि जो मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। अगला आ जाता है मेल फॉर्मेशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये तो अपन ने शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की बात कर ली। अब अपन बड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें सबसे पहले बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इन्वायरमेंटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, उसके ऊपर आपको तैयार करना है एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है कि जो टेट्रापोड्स होते हैं उनके अंदर लिम्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, या लिम्स का जो आपका रीजनरेशन होता है वो किस तरह से होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपको जेनेटिक्स ऑफ एक्सिस स्पेसिएशन आपको बताना है, किसके अंदर ड्रोसोफिला का जो एक्सिस स्पेसिएशन है उसको आपको डिटेल के अंदर क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। मतलब मेन चीज आप याद रखिए, आप पूरे सिलेबस में देख लीजिएगा जो आपका ड्रोसोफिला है इसको हाईलाइट कर लेना। ड्रोसोफिला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा, छोटे के अंदर भी और बड़े के अंदर भी, दोनों में से एक जगह जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपकी प्रोग्रेसिव जो सेल सेल इंटरेक्शन होता है, मतलब सेल से एक सेल होती है वो दूसरी सेल से किस तरह से इंटरेक्शन करती है, किस तरह से वो बातचीत करती है, समन्वय करती है, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा जो सेल स्पेसिएशन फेट होता है, मतलब सेल का भविष्य क्या होता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बड़ा क्वेश्चन लिखना है। ये शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी इसका पूछा जा सकता है। बड़े के अंदर तो आपको पूरा का पूरा ऐसा कैसा पूछ लेगा, शॉर्ट के अंदर इसको 2 भागों में तोड़ के आपसे पूछ लिया जाएगा। ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर की बात कर ली, लास्ट अपना टूल एंड टेक्निक्स है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन अगले लेक्चर के अंदर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बीएससी एंड एमएससी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सारे के सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।